ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। आज दादियों की डायरी से लिया गया प्रमुख बिंदु पर जोर देते हुए बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। अंतर्मुखी बच्चों को बाबा कह रहे हैं, या फिर अंतर्मुखी जो बनना है उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य जो ये मुरली होती है, जो इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन रहा है कि मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से इत्मीनान से बैठकर शब्द व शब्द का अध्ययन जब हम करते हैं ना, तो हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं और बाबा मुझसे निज तौर पर कह रहे हैं, सम्मुख बैठ कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। और बाबा कहते हैं तो इन महावाक्यों को धारण, तो क्या होती है वो जब उतना नज़दीक भगवान के हम आए और भगवान हमसे कुछ कहें तो वो बात इतनी गहराई तक घुस जाती है ना कि फिर तो मतलब करना ही है वाली बात हो जाती है। फिर वो छूट जाएंगे, भूल जाएंगे, ऐसा होएगा ही नहीं। क्योंकि परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में उन्होंने मुझसे कहा है, जो होता है ना कोई हमारा बहुत करीबी, लौकिक में जब कोई करीबी हमसे कोई बात कहे तो हम उसकी बात नहीं भूलते, तो जब ये भगवान हैं जो हमारे सबसे वास्तविक करीबी हैं, उनकी बात हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। तभी अपना भी कल्याण होगा और अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकेंगे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि सर्वोत्तम सच्ची सेवा कौन सी है? यथार्थ सेवा का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? सर्वोत्तम और सच्ची सेवा कौन सी है और यथार्थ सेवा का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर अनेक अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है।
बाबा कहते हैं जब किसी से कोई भूल हुआ ना, तो एक तो है कि बहुत व्यवहार में बहुत शालीनता के साथ उनको बतलाना है, बाबा कहते सावधान करना है। और साथ साथ क्या करना है, सूक्ष्म रीति से अपना योग शक्ति से हम परमात्मा की याद में रह करके उनको साकाश देंगे और उन तक पहुंचा करके उनके अशुद्ध संकल्पों को हम भस्म करेंगे। और खुद तो दूसरों को भेज रहे हैं तो खुद में तो आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, और दूसरों का भी अशुद्ध संकल्प को भस्म करेंगे। यही बाबा कहते हैं सर्वोत्तम भी है और सच्चा सेवा भी है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, और इसमें ऐसा करने में अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। और कहते हैं मनसा स्तर पर भी कोई अशुद्ध संकल्प ना आए, इस बात की सजगता रखते हुए बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करना है। बाबा चैतन्य रूप में मेरे साथ हैं, इस अनुभव में आएंगे ना, उनकी उपस्थिति का अनुभव पाएंगे तो हमारा मन का भी स्थिति अच्छा रहेगा, कोई संकल्प नहीं आएगा। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों के प्रति भी दिव्य सेवा करनी है। यही सेवा का सूक्ष्म और महीन राज है। तो बाबा कहते हैं कि खुद भी सावधान रहना है, दूसरों के प्रति भी सेवा, दिव्य सेवा करना है। यही है सूक्ष्म और महीन राज। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वो संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, उसका मंथन नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर उसको भीतर में मंथन नहीं किए, उसको धारण नहीं किए और बस सुने और बोल दिए, देखे और पढ़ दिए, तो बाबा कहते हैं वो क्या हो गया, वो महावाक्य से वाक्य बन गया। उसका महानता जो है ना वो घट जाता है। जब हम मतलब एक बोले ना, एक जैसे तैसे बस खाली पढ़ दिए, पढ़ देना नहीं होता है। मुरली को अध्ययन करना है, शब्द व शब्द एक एक वाक्य को पढ़ना है बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से कि बाबा इस भावना में, इस वाक्य में किस भावना से क्या कह रहे हैं और मुझे क्या कह रहे हैं। इस तरह से जब हम मुरली का फुर्सत में बैठ के अध्ययन करेंगे ना, और उसको दिनचर्या में सेट कर देना है, दुनिया का बाकी काम हो ना हो, लौकिक रीति की हर चीज़ बहुत पीछे है, बाबा का ज्ञान मुरली सबसे ऊपर है। तो इसलिए इसके लिए तो एकदम दिनचर्या में ऐसा समय सेट करना है कि वो हिलेगा नहीं, बाकी सब कुछ हो जाए आगे पीछे दायां बायां। ये समय और ये मुरली को अध्ययन करने का इत्मीनानियत एकदम मज़े से पढ़ना है। इसलिए वह कहते हैं कि अगर वो अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे तो वो महावाक्य क्या हो जाएंगे, वाक्य हो जाएंगे। मतलब एक साधारण सी बात है, यहाँ पढ़ दिए, हो गया, क्या क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद में, बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन नहीं करेंगे ना, तो फिर ये बाबा कहते हैं इस पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। बाबा कहते हैं अब उस तरह का वाइब्रेशन आ गया, शुद्ध वाइब्रेशन में आ गए, और उसके बाद उसको रिपीट कर रहे हैं ना मुरली को, तो बाबा कहते हैं औरों का तो कल्याण तो छोड़ो, उसका भी अकल्याण होगा, खुद का भी अकल्याण होता है। मतलब खुद का तो अकल्याण हुआ है, दूसरों का भी अकल्याण के हम निमित्त बन गए। तो इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। कम से कम अभ्यास तो ऐसा करना है कि हमें निरंतर आ जाना है इस अवस्था में, लेकिन सबसे पहली शुरुआत इस अभ्यास की करनी है मुरली पढ़ते समय। पूरी तरह से हम इस देहभान से एकदम अलग होकर के सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर पहुंचकर इसका मुरली का अध्ययन बाबा के चैतन्य उपस्थिति में करें।
ये अभ्यास करते करते ना ये होने लगेगा, क्योंकि जब लौकिक रीति से हम फुर्सत में इस काम को करना है, तो फुर्सत में होंगे तो बुद्धि ज़्यादा दिमाग इसको एकदम मतलब एक तरह से कहते हैं अभ्यास करना है ना, तो बार बार पहले अगर बुद्धि उधर जाएगा तो फिर याद करना है कि हम तो अभी शरीर से बाहर हैं। इस किरदार का जो भी संकल्प हमारे आते रहते हैं इस किरदार से जुड़े हुए, इस किरदार से जुड़ा हुआ हमको कोई संकल्प नहीं करना। मैं आत्मा इस किरदार से अलग हूँ, जैसे ही मैं ये शरीर छोड़ता हूँ मैं किरदार से अलग हो जाता हूँ। इसलिए इस बात को सजग रखते हुए बुद्धि में अभ्यास करते हुए बार बार वहाँ पहुँचना है। फिर इधर उधर बुद्धि चूँकि आदत नहीं है तो आप भटकेगा, लेकिन फिर पकड़ के लाना है, फिर एक दो लाइन जो छूट गया था फिर वहाँ से एक दो लाइन से फिर पकड़ के चलना है, और बार बार वैसे करते करते फुर्सत से पढ़ेंगे, घंटा डेढ़ घंटा लगा के पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से हम मुरली का अध्ययन कर पाएंगे। तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसे अनुभव हो गई कि बाबा एकदम हमको भूल रहे हैं। बाबा कहते हैं और इतना शुद्ध मन से जब पढ़ेंगे ना तो आपका ये मन मंदिर सदृश है। बाबा कहते हैं हमारा ये जो मन है ना, जिसको बहुत बदनाम करके रखा है हमने, आज बाबा ने कह दिया ना कि ये मन मंदिर के जैसा है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्रिमर्ज होते हैं। बाबा कहते हैं जब मन एकदम शुद्ध हो जाता है ना, परमात्मा के सानिध्य में रहने लगता है ना, तो परमात्मा की शुद्धि, परमात्मा के सारे गुण, सारी शक्तियों से भरपूर हो जाता है। तो फिर वहाँ जो संकल्प भी उभरेंगे, निकलेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छी ज़मीन हो और बहुत अच्छा वहाँ का मौसम हो, सब कुछ मतलब वातावरण बहुत शुद्ध हो, तो वहाँ पर जो उगेगा ना वो भी बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वैसे ही हमारा जो ये मन मंदिर है ना, बाबा कहते जब पवित्रता से भरपूर होगा तो यहाँ पर के संकल्प भी बहुत पवित्र उभरेंगे। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। बाबा कहते हैं मंदिर में कभी दैत्यों का नहीं ना रखा जाता है, सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। तो ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। बाबा कहते हैं अब अपना इस मन मंदिर में क्या करना है, बाबा का जो गुण है, ईश्वरीय गुण के अलग अलग मूर्तियों को इस मन मंदिर में सजा दो। वो कौन कौन से गुण हैं जिनके मूर्ति बना के हमें लगाने हैं अपने मन मंदिर में, उसमें बाबा बतलाते, पूरा सूची की तरह बतलाते हैं बाबा। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। थोड़ा अलग भाषा में आज बाबा बतला रहे हैं। ऐसे तो हम पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख वाला जानते थे, आज बाबा एक थोड़ा उसका भाषा बदल कर बतलाते हैं कि निर्मोह का मूर्त हो, निर्लोभ का मूर्त हो, निर्भय का मूर्त हो, धैर्यवत का मूर्त हो और निरहंकार की मूर्त हो। 5 तो गुण बाबा ने बताया, इत्यादि आगे भी हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं, तो तुम्हारे मन मंदिर में होने चाहिए ना। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी क्या करना है, अपने इस मन मंदिर को पूरी तरह से उजाले से भर देना है, परमात्मा ज्ञान से भरपूर कर देना है, तो शुद्ध हो जाएगा। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकें। बाबा कहते हैं जब हमारा मन मंदिर एकदम से प्रकाशमान होगा ना, तभी हम उस प्रकाशमयी वैकुंठ में चल सकेंगे, चलने के लायक होंगे। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सेवा करनी है। और कहते हैं बनाने के लिए प्रयत्न करना है, मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश में करना है। मन भी उसके बहुत प्रभाव में है, इसलिए वो भी बहुत भटक जाता है। लेकिन जब हम उसको शुद्ध करेंगे, परमात्मा के बार बार उसके सानिध्य में लेकर आएंगे, तो फिर ये यहाँ जुड़ जाएगा। परंतु बाबा कहते हैं न सिर्फ अपना, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अपना करना है, बाबा कहते हैं मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सेवा करनी है। तो ऐसी सेवा, ऐसी भावना हमें अन्य आत्माओं के प्रति भी रखनी है। वास्तव में सेवा का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। बाबा कहते हैं वास्तव में सेवा का मतलब सिर्फ स्थूल सेवा नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि स्थूल सेवा मतलब यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, दौड़ भाग तो बहुत कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन की मुरली बाबा ने उसका नाम दिया था नामधारी सेवा। मतलब नाम तो दुनिया को दिखाने के लिए देखा जाए तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, 50
काम हो रहा है, लेकिन अलौकिक रीति से न खुद की स्थिति का ध्यान है और न वहाँ जो आत्माएं आ रही हैं उनका अलौकिक सेवा हो पा रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो सेवा का बाबा बात बोलते हैं, वास्तव में सेवा का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सेवा है। अब उसका महीन डिटेल बाबा बतलाना शुरू करते हैं थोड़ा सा, कि कोई किसी से अब कोई भी काम हो रहा है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो चाहे जब अज्ञानी आत्माओं के साथ हमारा लौकिक परिवार हो या फिर ब्राह्मण परिवार हो, ब्राह्मण परिवार में भी हम देखेंगे कि कभी किसी से कोई भूल हो जाए तो हम क्या करते हैं कि उसको एक बार सावधानी दे दी, तो उसमें देने में क्या करना होता है, थोड़ा सा अपना स्थिति का पहले ध्यान रखना होता है बस। लेकिन ये भी बाबा कहते हैं ये नहीं कि बस एक बार बोल दिए बस काम खत्म, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं सिर्फ सावधानी दे करके काम खत्म नहीं हुआ, अपनी योग शक्ति से क्या करना है, उनके शक्ति को ऐसा मतलब उनको भेजना है, इतनी शक्ति का संचार करना है, इतनी स्थिति को इतना ऊपर उठाना है कि उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर दें। और बाबा कहते हैं यही है सच्चा और सर्वोत्तम सेवा। और बाबा कहते हैं और इसमें अपना भी ध्यान रखना है। तो इस ब्रह्म कुमार को तो लगता है अपना स्थिति को ऊपर रख के ही तो हम ये सेवा कर सकते हैं ना, मनसा स्तर पर, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। कहते किसी भी प्रति के प्रति अगर हमारा अशुद्ध संकल्प हमारे मन में भी आया है, हमने उसको भेजा भी नहीं है लेकिन हमारे मन में आया है, तो कहते हैं उसका वाइब्रेशन, उसके प्रकंपन वहाँ तक पहुँच जाते हैं, अकल्याण के प्रकंपन पहुँचते हैं। और जिसका बोझ खुद पर आता है उस तक वो अकल्याण का भावना गया ना हमारा, तो बाबा कहते हैं उसका बोझ जो है वो हमारे अकाउंट में जुड़ेगा और वही बोझ बंधन बन जाता है। और वही जो बोझ होता है ना, वही अभी हमारे पास बंधन के रूप में हमारे कार्मिक अकाउंट में आता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सेवा करो। बाबा कहते हैं इसलिए खुद में सावधान रहो और वही दिव्य सेवा अन्य आत्माओं के लिए करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। तो हमारा अलौकिक कर्तव्य ही यही है कि खुद की स्थिति को उतना ऊपर रखना है और ऐसा दिव्य सेवा करना है कि उनका भी अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाए। यही है बाबा कहते हैं हम सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य। आगे बाबा कहते हैं कि ऐसी सेवा करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सेवा नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग से के बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। बाबा कहते हैं अगर कोई गलती हो ही जाए, चूंकि भी हम बहुत सारा महीन और माया का भी रूप होता है हमारा पुरुषार्थ में, हम कई बार मतलब होता है सोचे भी नहीं थे या इतना पुराना है कि करते करते फिर हो जाता है। दो तरह की चीज़ें होती है, या तो एकदम नया कुछ आ जाता है या तो पुराना ही में हम इतना पुराना उसमें मतलब हमारा आदत संस्कार था कि गलती से हो ही जाता है, नए सोचे हुए हैं फिर भी हो जाता है। अगर हो ही जाए तो अपना बुद्धि योग से बाबा के सानिध्य में खुद को उपस्थित समझो, उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करो तो क्या होगा, उस सही हो जाएगा। और बाबा कहते हैं सदैव के लिए उसको सही कर लो, ये सावधानी रखनी है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेते हैं और आगे के लिए अच्छी रीति ध्यान अटेंशन रख चलते हैं। बाबा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी ऐसे होंगे ना, वो क्या है, थोड़ा सा भी बाबा का इशारा मिल गया ना तुरंत महसूस कर लेंगे और उसको माने कुछ गलती हो रहा है ये महसूस कर लेंगे और उसको परिवर्तन कर लेंगे और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलते हैं। फिर आगे के लिए एकदम हमेशा ध्यान सजगता रहेगी। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य, और ये कर्तव्य है हम विशाल बुद्धि बच्चों का। आगे बाबा कहते हैं हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है।
और कहते हैं ना, हम लौकिक में हम कई बार बोलचाल में बोलते हैं, मुख से तो कह देते हैं, लेकिन कितना हद तक कर रहे हैं कि हम तन मन धन से बाबा को अपना सब कुछ समर्पण करते हैं। इसका महीन स्तर पर आज बाबा हमें आगे बतलाते हैं कि जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। फिर बाबा कहते हैं उस एक क्षण के बाद से फिर कुछ भी अपना नहीं रहेगा। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सेवा में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ नहीं रख सकते। बाबा कहते हैं तो फिर एक बार अगर समर्पित भावना से बोल दिए ना बाबा से, तो फिर वो अपना नहीं रहा, फिर अब उसमें रख नहीं सकते, वो फिर अमानत हो गया बाबा का। तो धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ी नहीं लगा सकता। मतलब एक तो हुआ कि धन का फिर इधर उधर अपना मर्जी से जो मर्जी खर्च कर रहे हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। और क्यों भाई तुम मेरा पैसा नहीं, बाबा कहते हैं आपने मन से ये संकल्प किया था ना, ये भावना आई थी ना कि बाबा हम सब कुछ समर्पण करते हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर उसका खर्च भी यज्ञ के अनुसार होना चाहिए। मतलब सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। फिर बेफिजूल का जैसे पहले जो पुराने संस्कारों के अनुसार करते थे उन सब खर्चों पर पूरा ध्यान। और वो तो हुआ धन का। बाबा कहते हैं आगे, मन भी कोई अशुद्ध संकल्प विकल्प की तरफ दौड़ नहीं लगा सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया, तन मन दोनों अर्पण किए ना। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, परमात्मा का मतलब ही उनका स्वरूप ही है, शुद्ध है शांत है। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे दें तो अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। और कहते हैं अगर माया को मन का कंट्रोल अगर माया के हाथ में दे देते हो, मन जो अभी तक हमारा बाबा के ज्ञान से पहले तो पूरी तरह से माया के ही अधीन था, फिर हम उसको वहाँ से खींच के निकाल रहे हैं और फिर रह के वो क्या होता है, माया का हाथ में चला जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या होगा, माया वैरायटी रूप का अनेक प्रकार का विकल्प उत्पन्न करेगा और मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी करेगा। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। और कहते हैं अभी भी अगर कोई बच्चा को संकल्प विकल्प आ रहा है ना, अरे यहाँ ऐसे वहाँ ऐसे ये वो, मतलब बदल के अभी चेक कर रहे हैं, दिमाग में पूरी तरह से बैठ नहीं रहा है बात, तो वह कहते हैं मतलब पूरी तरह से स्वाहा हुआ नहीं है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना। अभी मन क्या है, वो ईश्वरीय नहीं हुआ है, ईश्वर के वास्तविक अर्थ में कहें तो वो बाबा का बच्चा नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गूढ़ राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। बाबा कहते हैं बस एक सीधा पहचान है कि अभी भी अगर हमारे मन में बाबा के ज्ञान के अतिरिक्त कोई संकल्प आ रहा है, एक हुआ मंथन से ज्ञान की बातों को स्पष्ट करना, वो एक अच्छा बात हो गया, लेकिन अगर अभी भी हमारा कोई संकल्प आ रहा है, विकल्प आ रहा है, मतलब अरे इसमें तो ये है होता है, इसमें तो ऐसे होता है, इसमें तो ये है, वहाँ पर तो ऐसे हो रहा था, ऐसे करना चाहिए था, दुनियादारी की बातें में उलझ रहे हैं, तो मतलब बाबा कहते हैं ये अगर भावना मन में आ रहा है ना, तो इसका एक ही मतलब समझ जाओ कि अभी पूरा स्वाहा हुआ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि त्यागी बच्चों, इन गूढ़ रहस्यों को समझकर कर्म करते साक्षी होकर खुद को देखो और खबरदारी से चलो, क्योंकि मैं आत्मा अलग हूँ, ये किरदार अलग है। ये सजगता होगी, किरदार से अपने आप को अलग रखेंगे, किरदार में जो कुछ भी होता रहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अपना अवस्था होनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि स्वयं गोपी बल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दूसरे की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश।
वह कहते हैं हे वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? तो हे प्राणों, तुम्हें एक दूसरे की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। जब हम एक दूसरे को सावधान करते हैं ना, तो उनके उस भावना को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल होगा ना, उतना श्रेष्ठ उसका परवरिश होता है। फूल को मूल्यवान बनाने मूल्यवान बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। और कहते हैं कि फूल का मोल और अधिक बढ़े, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस फूल को कांटों से निकालना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं ना, लौकिक में गुलाब भी जो फूल दुकान में मिलता है, तो उस लोग एक तरह का औजार रखते हैं, उससे एक बार पूरा डंटी में चला देते हैं तो पूरा कांटे उसके एकदम से समाप्त हो जाता है। वो उसको कहीं भी पकड़ो तो एकदम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो जो चीज़ हुआ तो क्या हुआ, वो और प्यारा हो गया ना। ऐसे कांटों के कारण थोड़ा सा उसमें सावधानी, खूबसूरती के साथ साथ थोड़ा सतर्कता रखना पड़ रहा था, लेकिन जब उसका कांटे निकाल दिए तो कितना मतलब सहज हो गया, अच्छा और अच्छा लगने लग गया। वैसे ही तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए कि जैसे उसने मेरी परवरिश की। और अगर इसीलिए अगर कोई आपको कोई सावधानी दे ना, कोई टोके कि देखिए आपका यहाँ कुछ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो तुरंत समझना चाहिए कि मेरी परवरिश कर रहा है, बाबा का निमित्त बना है, अर्थात मेरी सेवा की है। उस सेवा अर्थात परवरिश को रिगार्ड देना है। तो अगर ऐसा कोई सेवा कर रहा है तो उस सेवा का लिहाज रखना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। और कहते हैं वास्तविक अर्थ में प्रेम भी जो है ना, यही है कि हमारा आंतरिक सच्चा मन हो, और हम अन्य आत्माओं का भी जब कोई हमें इस तरह का सावधानी मिलता है तो उसको हम बाबा का निमित्त बनकर वो सेवा कर रहा है, इस बात का वो परवरिश कर रहा है। सेवा करने से अलग भावना आती है, परवरिश कर रहा है तो उस परवरिश का कहते हैं लिहाज रखना है, और यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। और यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। मतलब प्रेम तो निर्विकारी प्रेम तो होता ही है, बाबा का ज्ञान जब हम समझते हैं उसमें बाबा कहते हैं ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम यही है, जब हम किसी आत्मा के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं। इस दिव्य प्रेम में एक दूसरे के लिए बहुत लिहाज होना चाहिए। बाबा कहते हैं एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। पहले खुद को सावधानी करनी है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। बाबा कहते हैं जब खुद में इतना श्रेष्ठ अवस्था तक आएंगे ना, निर्माण चित्त रहेंगे, हर बात में अपनी आप की सावधानी बढ़ाएंगे, अपने आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास को और सक्रिय करेंगे, तो आप कहते हैं तो ऐसा निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था हो जाएगा। और ऐसा अवस्था अगर हो गया, इतना निर्माण चित्त मधुर अवस्था बन गया, तो आप कहते हैं ऐसा प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे, अंदर में वही सतयुग का सुहावना दिन महसूस करने लगेंगे। वहाँ तो ये प्रेम स्वाभाविक रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दूसरे के लिए सेवा करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। वास्तव में बाबा कहते हैं जो भक्ति में या जग में जो प्रेम का गीत हम सुनते थे ना, वास्तविक बाबा कहते हैं वो प्रेम यही है कि संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दूसरे के प्रति सेवा करने में अति मीठा रमणीक प्रेम है, और इसी प्रेम का बाबा कहते हैं गायन है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। बाबा कहते हैं तुम जब चैतन्य फूल बनते हो, जबरदस्त बात फिर बाबा भी कहते हैं कि जब तुम एक चैतन्य फूलों में हरदम हर्षित मुख होकर रहना है। क्यों हर्षित मुख रह सकते हैं और रहना है? क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण क्या होता है, हमारी नस नस में बाबा कहते हैं संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। बाबा कहते हैं जब ये अवस्था होती है ना, तो ये आकर्षण शक्ति भी उसमें जागृत हो जाती है हमारी, और ये दिव्य चमत्कार
उससे होना ही है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। जब एकदम बहुत छोटा बच्चा होता है ना, गोद वाला बच्चा जो बोलना भी नहीं सीखा होता है, साल भर से छोटा वाला बच्चा लौकिक रीति से, वो बच्चा जब बहुत, और उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं एकदम बहुत ज़्यादा दुलारे दिखते, बहुत क्यूट दिखते, बहुत उनमें मासूमियत उनके चेहरे से एकदम छलकती रहती है। बाबा कहते हैं वो पवित्र भी होते हैं। तो ऐसे छोटे निर्दोष बच्चे क्या होते हैं, शुद्ध और पवित्र होने के कारण वो सदैव हंसते रहेंगे, वो हल्का हल्का मुस्कुराता रहेगा बच्चा, वो ज़्यादा रोएगा भी नहीं। तो जब इतना वो कंफर्टेबल अपने जोन में है ना, मतलब एकदम बहुत अच्छे से उसको रखा गया है, तो वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तो वह कहते हैं हमें भी उसी अवस्था, उसी एकदम बिल्कुल, इस ब्रह्मा कुमार का भी ये मंथन रहा है कि हमें वास्तविक अर्थों में अगर बात कहें ना, तो लौकिक रीति से हमें हमारा चेहरा जो है ना, उस बिल्कुल वैसे छोटे बच्चे की तरह बनाना है जो आकर्षण मूर्त बन जाए, मासूमियत झलके, दैवी गुण झलके, आकर्षण का केंद्र बन जाए। बाबा कहते हैं जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध और पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। उन वैसा बच्चा कहीं पर रहेगा ना, अपने आप हमारा नज़र उनकी तरफ जाता है, जबकि उनको उस बच्चे को देखने के पहले तो हम उसको नहीं देखे थे, लेकिन उसका आकर्षण ऐसा होता है ना कि हमारी नज़र उस बच्चे की तरफ जाती है। वैसे तुम हर एक को ऐसा ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा ही हमारे हर एक बच्चे का ऐसा ही रमणीक जीवन होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। बाबा कहते हैं और ऐसी अवस्था लाने के लिए ना, हर एक बच्चे का, हर एक आत्मा का जो जैसा किरदार में है, उसका पुरुषार्थ अलग तरह का हो सकता है, उसकी युक्तियाँ अलग हो सकती हैं। इसलिए बाबा ने आज कितना ज़बरदस्त कह दिया कि कैसी भी युक्ति लगाओ, इसके लिए किसी भी युक्ति से कोई भी बाबा का कौन सा बिंदु, कौन सा बात कैसे असर करेगा, कैसे उसका मंथन करेंगे, जैसे भी करो, रिजल्ट ये आना चाहिए, हमें हमारा स्वभाव पर जीत प्राप्त करना, आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करना है। और ऐसी मासूम बच्चे का जो अवस्था होती है ना, एकदम छोटे बच्चे की, वैसी अवस्था में आना है। उसमें क्या होता है, विकारों से वो एक तरह से कहे ना तो निर्विकारी होता है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर वो विकार से जन्म हुआ है, इसलिए उसमें विकार वाला बात माना गया। लेकिन बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, ऐसे भी हम भक्ति में भी जानते थे ना, बच्चे मन के सच्चे, तो वो तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो दुनियादारी चीज़ें उसमें प्रवेश करती हैं, ऐसा हम जानते थे। अब जाना कि वो आत्मा संस्कार लेकर आती है, लेकिन फिर भी उस अवस्था में तो बहुत सारे विकार उसमें होते ही नहीं हैं। हालांकि अब तमो प्रधानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब बहुत छोटे बच्चे भी क्रोध में दिखते हैं, मतलब उसमें छोटा सा कुछ कर दो तो एकदम कस के रोएंगे, गुस्सा उतनी छोटे बच्चों में भी दिखता है। हालांकि उतना छोटा में नहीं, कम से कम 2-3 साल का होता है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा दिखने लगता है, लेकिन उस समय तक तो क्रोध भी बच्चों में नहीं दिखता है ना, काम विकार तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इस तरह का जब विकारों से हम अविद्या हो जाती है ना हमारी, तो हमारी चेहरे से वैसा ही आकर्षण झलकता है। आगे बाबा इतना ज़बरदस्त कहते हैं, आकर्षण मूर्त तो हमें बना दिया। अब आगे बाबा कहते हैं कि जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आते हैं, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। मतलब कई बार होता है ना, मुस्कुराहट में भी हमारा विकारी में हो, किसी को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हैं, तो हम कहने को तो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन हमारी भावना बहुत ज़्यादा उन तक पहुंच जाती है। तो हमें बाबा क्या कह रहे हैं, हमें बचपन की रीति से, वो मासूम बच्चा जो बाबा ने हमें बतलाया ना, वो मासूमियत हमारी अवस्था इतनी शांत शिथिल होगी, वो आत्मिक अवस्था होगी कि जब वो मुस्कुराहट आएगा ना, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वो खुद जो है ना, वो शांत चित्त हो जाएगा। कितना भी क्रोध में आया हो, बाबा कहते हैं हमारी अवस्था और हमारी वो मीठी मुस्कुराहट, वो आत्मिक मुस्कुराहट जब होगी ना, ज्ञान स्वरूप वाला प्रेम होगा, वो मुस्कुराहट के साथ जब हम उनको देखेंगे, तो वो भी बाबा कहते हैं खुद ब खुद शांतचित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। वो जो भूल गया है कि वो परमात्मा का बच्चा है, वो भी वही आत्मा है जो मैं आत्मा हूँ, तो वो जो आत्मिक स्थिति को भूल गया था ना, विस्मृत हो गया था, तभी तो क्रोध के वश हो गया, विकार के वश हो गया है, तो बाबा कहते हैं वो आ जाएगा, वो स्मृति में आ जाएगा।
भले उनको पता ना चले, पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। बाबा कहते हैं उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। ऐसा नहीं कि एकदम से वो हमारी अवस्था से वो एकदम ज्ञानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं उनको पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म रीति से हम क्या हो गया, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उन पर पड़ गया। मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। बालक से मालिक की बात बाबा, एक बात बाबा ने पहले जो बतलाई हुई थी वो थी कि जब भी कोई प्रस्ताव हम कहीं देते हैं तो वो प्रस्ताव देते समय और वो प्रस्ताव को बनाते समय, मतलब उसके बारे में जब हम पूरा मंथन करें, विचार करें, तो एकदम मालिक की तरह कि मतलब मेरा पर्सनल है, तो कैसे हम करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो प्रस्ताव में देना है। लेकिन फिर वहाँ पर जो भी बात है, जो भी जिस स्तर पर भी हो, उस स्तर पर फिर वो अगर मान्य हुआ तो ठीक, और अगर मान्य नहीं लिया गया, उसको नहीं माना गया, नहीं दूसरे की बात हुई या फिर उसमें से थोड़ा बहुत कुछ बिंदु लिया गया, जो भी माना गया, तो वहाँ पर फिर ईगो नहीं आ जाना चाहिए कि हमने ये बोला था, ये नहीं हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो चीज़ नहीं आना चाहिए। जब नहीं हुआ तो बालक बन जाओ, एकदम बच्चा, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो अभी तक हमने सीखा था। आज बाबा ने इसका एक अलग परिभाषा हमें बतलाया है कि हमें अपनी स्थिति को, ये ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा था पहले से कि हमें, जो हम कहते हैं ना बाल ब्रह्मचारी, तो भक्ति में भी सुनते थे बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, तो बाल ब्रह्मचारी का मतलब हम समझ नहीं पाते थे। तो हम इस ब्रह्मा कुमार का मंथन ये चला कि वास्तव में जब ज्ञान समझे तो ये समझ में आया कि बाल ब्रह्मचारी का मतलब वो अवस्था जो एक बालक की, एक छोटे बच्चे की होती है विकार के संबंध में। खास करके काम विकार के लिए तो हम एकदम निश्चिंत हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें काम विकार तो हो ही नहीं सकता। क्रोध तो लेकर के आजकल छोटे बच्चों में भी दिख जाता है, लेकिन काम विकार तो हो ही नहीं सकता, वो अज्ञान होते हैं उस मामले में। तो कैसे वो अज्ञान है, अज्ञान उसको जानता ही नहीं है, उसके सामने कुछ दिखा भी दो, बता भी दो, बोल भी दो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि है क्या। तो बस क्योंकि उसके अंदर वो भावना है ही नहीं। बिल्कुल वैसा अज्ञानता जब हमारे भीतर आएगा ना, उसको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। विकार के प्रति वैसी अज्ञानता हो जाना, तो वो अवस्था को, तो वैसी अवस्था जब हमारी होगी ना, तो हमारे चेहरे से वो मासूमियत अपने आप झलकेगी, वही आकर्षण हमारे चेहरे में होगा। तो बाबा कहते हैं वही आकर्षण, वही बालकपन की स्थिति ला करके जब हम दूसरों पर जीत पा लेते हैं सूक्ष्म स्तर पर, कितना जबरदस्त बाबा की बात कहते हैं कि उनको पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाते हैं। हम अवस्था बनाए बालक वाला, एक पुराना परिभाषा जो बाबा ने, पुराना नहीं है, वो एक अलग आयाम से है, और ये एक अलग आयाम से बाबा एक एक बात को बाबा इतना तरीके से स्पष्ट कर देते हैं ना कि फिर कहीं कोई डाउट ही नहीं रह जाता है। तो बालक और मालिक का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो अवस्था है ना कि तुरंत बालक तुरंत मालिक कैसे बनना है, उसमें बाबा ये बात को इतना बढ़िया से बता दें कि पहले बालक की अवस्था में आना है, एकदम छोटे बच्चे की अवस्था में आकर के अपनी मासूमियत से उसको अपने सामने एक तरह से कहें तो झुका देना है। और जब वो झुक गए तो हम उन पर, मेरा प्रभाव उन पर पड़ गया, तो हम मालिक हो गए और वो नीचे हो गए। तो बाबा कहते हैं यही हुआ बालकपन और मालिकपन का सर्वोच्च शिरोमणि विधि। बहुत अच्छे से समझ गए बाबा। आगे बाबा कहते हैं कि ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम स्वरूप भी है। तो बाबा जितना ज़्यादा ज्ञान स्वरूप है उतना ही प्रेम स्वरूप भी तो है ना। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं, दोनों क्वालिटी, दोनों के अभाव में तो सारी क्वालिटी समाई हुई है, लेकिन आज बाबा इन दो पर बात कर रहे हैं। परंतु फर्स्ट ज्ञान, लेकिन बाबा कहते हैं पहले ज्ञान, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान ही आगे आगे चलेगा, तभी बाकी सारी चीज़ें उसकी लड़ी में पीछे पीछे जुड़ती हैं। सेकंड में प्रेम आता है, क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता होगी तभी हमारा मन से प्रेम उमड़ेगा। ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम उमड़ ही नहीं सकता है ना। फिर वो नकली एक्टिंग नहीं ना करना है, वास्तविक अर्थ में प्रेम उभरे, मन से दिल से प्यार निकले। कब? जब ज्ञान स्पष्ट होगा, हम खुद को आत्मा समझ पाएंगे, दूसरों को आत्मा समझ पाएंगे, खुद को विकारों से ऊपर उठा पाएंगे ज्ञान की स्पष्टता से, और उनको भी विकार से
वो किसी ने उसको वश में कर रखा है, विकारों ने उसे पकड़ रखा है, ऐसी उस अवस्था में उसको देख पाएंगे, सब ज्ञान से होगा ना। तो प्रेम तो सेकंड हो गया। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है। बाबा कहते हैं एक होता है ना जो लौकिक रीति से हम पहले जो जानते थे प्यार हो जाता है किसी को, चाहे वो सिर्फ वो लड़का लड़की वाला प्यार नहीं, बहुत से रिश्तों में हमारा किसी के प्रति होता था, अभी भी हो सकता है कि किसी के प्रति हमारा विशेष आकर्षण होता है, एक प्यार हो जाता है, उनसे उनका बहुत हम मान करने लगते हैं, उनका बहुत ख्याल करने लगते हैं। और कहते हैं तो लेकिन वो जो हो गया ना वो कहीं ना कहीं वो लौकिक प्यार हो गया, वो बाबा कहते हैं वो अशुद्ध खाते में चला गया। उसमें वो लोभ और मोह वाला विकार जरूर रहेगा, काम विकार और ना भी हो तो लोभ और मोह वाला तो पक्का रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो अशुद्ध खाते में चला जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर दो, तो वो वाला प्रेम को पहले बाबा कहते हैं हटा दो। पहले ज्ञान रूप बनकर भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। तो ये इस बात को बाबा और फिर एक बार स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रेम का मतलब क्या। पहले ज्ञान की स्पष्टता, फिर प्यार। जो किसी के प्रति हमारे मन में आकर्षण आ जाता है कि अरे ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत से हम उनको प्यार करते हैं, मतलब बोले ना ये काम विकार वाला उसके प्रति नहीं आएगा उस भावना, लेकिन इज्जत से ये याद कर रहे हैं। लेकिन वो प्यार अगर पहले प्यार आ रहा है ना तो बाबा कहते हैं मतलब कि वो खाते में, वो अशुद्ध खाते में जा रहा है। तो उसको पहले कैसे स्पष्ट करना है, पहले ज्ञान को स्पष्ट करना है। और कहते हैं पहले ज्ञान रूप बनो, फिर माया के भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया का रूपों को पहचानो। माया कौन कौन रूप में कैसे कैसे आता है वो भी ज्ञान से समझ में आएगा, और उस पर जीत पाओ, तब जा करके प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहीं विचलित भी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर बिना ज्ञान वाला प्रेम में फंस गए ना तो वो तो फिर अच्छा से हिला डुला के पटक देगा। तो जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। अब ध्यान का भी वैसा ही है। इस ब्रह्मा कुमार को भी शुरुआत से इसी चीज़ का होता था। बहुत से बच्चे होते हैं ना, हम तो ध्यान में ये, ध्यान में वो। अरे जब ज्ञान स्पष्ट ही नहीं हुआ है तो ध्यान में कहाँ से आप चले गए और ध्यान में आप क्या करें, तो माया का जंगल में एक्चुअली में वो फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने पहले ज्ञान की स्पष्टता जबरदस्त होनी चाहिए। एक लेवल तक हमारा ज्ञान इतना ऊपर उठ जाना चाहिए, तब बाबा कहते हैं तब जब ध्यान में जाएंगे ना, तब ध्यान जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो ज्ञान को आज बाबा बहुत ऊपर लेकर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान से पहले ज्ञान, तब प्रेम स्वरूप बनो, अन्य आत्माओं के प्रति आकर्षण मूर्त बनने का। फिर क्या होता है, अगर हम आकर्षण मूर्त बन रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी हमें डेवलप हो रहा है और हम क्या हो रहे हैं, हम जो हम हमारे प्रति जो लोग अपना आभार प्रकट करें और उसमें हम उलझ जाएं तो वो फिर हमें तो नीचे खींच के ले आएगा। तो इसलिए पहले ज्ञान की बहुत ज़्यादा स्पष्टता, फिर प्रेम स्वरूप। फिर बाबा वैसे ही कहते हैं कि ज्ञान की स्पष्टता तब ध्यान वाली बात। क्योंकि लौकिक रीति से ना बहुत से बच्चे ना 1 दिन 2 दिन अभी ज्ञान ढंग से समझे नहीं, या कितना भी समय से हो, समय से तो मतलब ही नहीं है, कोई कितना साल से भी है, लेकिन ज्ञान का स्तर उनका बहुत नीचे है और वो कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, हम ये करते हैं। एक तो बाबा के समय में जो जाते थे वो एक अलग है। अभी जो लौकिक रीति में जो बहुत से बच्चे होते हैं वो मतलब बैठ के हम कह रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वास्तविक अर्थ समझना है पहले ना। वास्तविक अर्थ समझे ही नहीं है और चले ध्यान में। ध्यान का मतलब क्या, वो तो साधु संत वाले ध्यान में, वो तो हठ योग वाला, तो मतलब बहुत सारा उसमें बहुत महीन स्तर पर बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। वो फिर बाबा का ज्ञान का अर्थ नहीं हुआ, वो यथार्थ रीति का ध्यान नहीं हुआ। इसलिए बाबा आज एकदम स्पष्ट कह देते हैं कि ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है। तो इसलिए परंतु ज्ञान रूप बन करके पीछे ध्यान में जाएंगे तब हम अति मौज का अनुभव करेंगे, अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। तो ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। तो सबसे पहले ज्ञान, फिर प्रेम, तब ध्यान। अगर ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता। अगर प्रेम नहीं, ज्ञान नहीं है और प्रेम में आ गए
बाबा कहते हैं वो विघ्न का काम करेगा, वो नीचे ही लाएगा, वो अशुद्ध खाते में हमारा वो प्यार जमा होता है। हाँ जी बाबा, आज बड़ा जबरदस्त तरह से बाबा मुरली चला रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे का जीवन का सारा मदार है। और कहते हैं साक्षीपन की अवस्था। अब इतना के बाद बाबा साक्षीपन की अवस्था पर बताते हैं कि ये अति मीठा और रमणीक है और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है। अवस्था पर ही जीवन का मदार होता है, ये तो एकदम स्पष्ट है। तो जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोग ना आती है, किसी को शरीर में कोई परेशानी आया, उस समय अगर वो साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों का भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। बाबा कहते हैं अगर अपनी अवस्था, शरीर में कोई रोग आया, कोई परेशानी आई, और कहते हैं अगर उसको बहुत साक्षी अवस्था में आकर के उस समय अगर वो साक्षी और सुख स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाता है, तो क्या होता है, पुराना वाला तो बहुत हल्के में उसका पार होगा, वो भोगता है, लेकिन बीता कर्म तो भोग तो चुकतू होता ही है, और साथ साथ भविष्य के लिए भी सुख का हिसाब बनता जाता है। तो ये साक्षीपन का सुख स्वरूप, सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखता है। हमारा अवस्था जो है ना, पुराने को जो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करता है, और नया हमारा, चूँकि अब हमारा प्रतिक्रिया कैसा आ रहा है, आत्मिक गुणों वाला आ रहा है, तो वो उसके अनुसार हमारी अवस्था ऊंची हो रही है। तो हमारा भूतकाल का भी समाप्त हो गया और फ्यूचर भी बढ़िया हो गया। तो बाबा कहते हैं इससे कनेक्शन होता है। तो एक समय पर हमारी एक प्रतिक्रिया, हमारा एक सजगता, दोनों तीनों कालों पर, वर्तमान में हम सही रह गए, भूतकाल का हिसाब किताब क्लियर हो गया और भविष्य का हमारा भाग्य बन गया। तो एक क्षण पर, हर एक प्रतिपल, प्रति क्षण हमारा जो समय बीत रहा है, हमारी जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो प्रतिक्रिया हमारे तीनों कालों को सुधार रही है, बदल रही है, इसी से ना भाग्य बन रहा है। तो बाबा कहते हैं ये साक्षीपन का सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखता है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा तो इतना हिसाब किताब है ना कि यहीं सब में हम उलझे रह गए। और कहते नहीं, उसी एक हिसाब किताब चुकतू करने में आपका वर्तमान भी अच्छा होना था, उस प्रतिक्रिया, अच्छी प्रतिक्रिया दे करके, और उस अच्छी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भविष्य भी अच्छा बनना था। तो इसलिए ये कभी कभी हमारी अवस्था जब अच्छी नहीं होगी ना, तो हम ये ऐसी बातों में, माया की बातों में उलझ जाएंगे कि मेरा तो हिसाब किताब चुकतू करने में समय चला गया। वहाँ कहते ऐसा नहीं कहना है, नहीं, ये सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। तो ये संगम युग का समय है, सुहावना पुरुषार्थ का समय है। तो बाबा कहते हैं इसमें एक क्षण में दोनों तीनों काल सिद्ध रीति, अच्छी रीति से सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। तो वहाँ कहते हैं तो दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वो अति इंद्रिय सुख व आनंद का अनुभव में रहेगा ही, क्योंकि तीनों काल उसका सुधर गया, तो फिर गड़बड़ कहाँ है, कहीं गड़बड़ नहीं बचा, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव तो होगा ही ना। आगे बाबा कहते हैं कि इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा भी पूरा वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका किरदार पूर्ण रीति बजवाता है, पूरा निभाता है। ये ड्रामा भल कोई गलत है तो वो गलत किरदार भी पूर्ण रीति से निभाता है। ये भी ड्रामा की नूंद है, जिसका जो किरदार है वो अपना किरदार पूरा निभाएगा। जब गलत और सही दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं, ड्रामा में ऐसा है कि वो कोई गलत करेगा तो सही वाला और अच्छे से सही होता चला जाएगा, तो उसको उस तरह से किरदार इसीलिए दिया गया है। तो बाबा कहते हैं तो दोनों नूंधा हुआ है ना, दोनों का रोल, तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें फिर संशय आ जाए तो मतलब ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना किरदार निभा रहा है, हमें बस इसी नज़र से देखना है। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो
तो उनको देख किसी से नफरत आवे और किसी से हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, उस कैरेक्टर को हम देखते हैं कि अरे कितना खराब है, कि ऐसा वैसा है, लेकिन वही कैरेक्टर के बाहर जब उस एक्टर से मिलते हैं तो हम बोलते हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस कैरेक्टर में था, वो उस फिल्म में वो रोल कर रहा था, लेकिन वो बंदा तो अलग है ना। तो बस वैसे ही इस जीवन में हम जिस आत्माओं को देखते हैं वो कैसा भी रोल कर रहा हो, वो तो है आत्मा ना। और वो आत्मा कैसा है? हर एक बाबा का बच्चा है तो हर एक शुद्ध आत्मा है जो परम धाम में सब शुद्ध अवस्था में होंगे। भले ही वो फिर हो सकता है कि वो सजाएं खाकर वहाँ पहुँचे, और हम बच्चे अगर बाबा के ज्ञान को अच्छे से मंथन करके उसको धारणा करें तो बिना सजाओं के शुद्ध होकर पहुँचे। लेकिन वहाँ परम धाम से तो सब शुद्ध अवस्था में ही आए थे और वहाँ पर सब शुद्ध ही हैं, मतलब वास्तविक अर्थ में एकदम प्योर आत्मा, एकदम सारी गुणवत्ताएं और शक्तियों से भरपूर आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि होता तो वही है, पता है कि ये एक खेल है। तो ये हमें इस दुनिया को क्या देखना है, इस सृष्टि को एक खेल की तरह, जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड किरदार मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बायोस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर देखते रहना है। बाबा कहते वैसे ही इस ड्रामा को भी क्या करना है, एक रस अवस्था में हर्षित मुख होकर के देखना है। बस इसमें इतना ही अंतर है कि उसमें हम समझते हुए भी हम उसमें हंसते थे, रोते थे। उस फिल्म में जैसा सीन आता था, यहाँ हमें जैसा भी सीन आया हमें सिर्फ हंसते ही रहना है, हर्षित मुख रहना है। संगठन में ये बिंदुएं बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं और खास करके संगठन में ये सारी बिंदुओं पर ध्यान रखना है। लौकिक रीति में जैसे हम जुड़ जाते थे, क्यों हम रोते थे और हंसते थे फिल्म के सीन के अनुसार, क्योंकि हम उससे अपने आप को जोड़ लेते थे, हमारा माइंड उससे जुड़ जाता था कि हम भी अपने उस सिचुएशन को फील करने लगते थे। लेकिन अब हमें बाबा बतला रहे हैं कि हमें इस जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन करते थे, वास्तव में ये भी एक ड्रामा का खेल है, अब ये भी एक बायोस्कोप है। तो इसमें हम अब अपने आप को अलग कर लेना, अब हमको इससे अपने आप को जुड़ाव नहीं रखना, अपने खुद के निजी किरदार से भी अब जुड़ाव नहीं रखना है। और खास करके बाबा कहते हैं ये बात संगठन के लिए विशेष ध्यान रखना है। तो एक दूसरे को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्वाण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। बाबा कहते हैं अपना लक्ष्य का स्वरूप बनने के लिए क्या क्या करना है, स्मृति से, ध्यान से, याद से क्या क्या करना है, शांत चित्त अवस्था रखनी है, निर्माण चित्त रखना है, धैर्यवत रहना है, मिठास रखनी है, शीतलता इत्यादि दैवी गुण पूरा उभार कर रखना है। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य आधार है वेट एंड सी, वेट एंड वॉच जो कहा जाता था ना, वो कहते हैं धैर्यवत का मतलब वही होता है, बस वेट एंड वॉच। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। तो अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। और कहते हैं पहले अपना दिल में तो धैर्य से रखना है, धारण करना है, फिर बाहर का ड्रामा को, विराट ड्रामा का सीन को देखना है। तो अपने भीतर में पहले एकदम धैर्यता को एकदम सूक्ष्म स्तर पर धारण करना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। वो कहते हैं जब जिस राज को पर्दा उठाना है ना तभी वो पर्दा उठेगा, जब तक वो पर्दा नहीं उठ रहा है। बाबा कहते हैं बहुत सारे राज होते हैं ना, ड्रामा में बहुत सा सीन ऐसा आता है, तो वो कहते हैं जब तक उसका राज नहीं उठ रहा है तब तक धैर्यवत का गुण धारण किए रहना है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। बाबा कहते हैं जब समय आएगा ना तो धैर्यता के साथ जब हम धैर्यता का गुण के साथ जब राज को सुनेंगे ना तो हम विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, बाबा आज गजब बोल रहे, प्राणों जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। बाबा कहते थोड़ा ठहरो ना, थोड़ा तो धैर्य रखो और आगे बढ़ते चलो, धीरे धीरे राज देखते चलना। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है।
ये गुण निश्चय से बांधा हुआ। और ये गुण कब आएगा? जब निश्चय होगा। तो ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते, आंतरिक धैर्यवत और अचल अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान का परिपक्व अवस्था है। वो कहते हैं जो निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर रहेंगे ना, वो खेल को हर्षित चेहरे से देखते हैं, आंतरिक धैर्यवत अचल अडोल चित्त रहते हैं, और यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। बाबा कहते हैं और ये अंत समय में संपूर्णता की स्थिति प्रैक्टिकल में, हमारी स्थिति एकदम से जो प्रैक्टिकल हम जीवन जो देख रहे होते हैं, आंखों से जो दिख रहा है ना, इसमें वो चीज़ आएगा, वो चीज़ झलकेगा, वो चीज़ निकलेगा। और कहते हैं संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है, इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। इस साक्षीपन की अवस्था में रहने का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत लंबे समय का करना है। इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का अभ्यास करना है, अभ्यास का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में कलाकार को अपना किरदार मिला हुआ किरदार पूरा निभाने अर्थ आप पहले से ही रिहर्सल करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कोई भी जैसे लौकिक नाटक में भी होता है ना, उसका रिहर्सल वो पहले से करता है। उसको जो रोल मिला हुआ है, जो भी उसके डायलॉग्स हैं, जो भी उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसका वो पहले से रिहर्सल करता है। वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए पहले से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। बाबा कह रहे हैं कि आने वाली परिस्थितियां बहुत भारी हैं, बहुत भारी परीक्षाएं हैं। तो अभी से बाबा हमें उसका हिंट, जिसको कहते हैं ना, उसका बिंदुएं बतला दे रहे हैं, आभास करा दे रहे हैं। तो उसका अभ्यास कर लो, रिहर्सल कर लो। बाबा कहते हैं पहले से ही रिहर्सल करना पड़ता है। तो वैसे तुम प्रिय फूलों को, हम प्रिय बच्चों को बाबा भी, फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए, योग बल से ही पास होना है, उसमें पास होने के लिए पहले से ही रिहर्सल अवश्य करना है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं और अगर पहले से लंबा समय का अभ्यास नहीं करके रखेंगे ना, तो घबराहट होगी, और घबराहट होने का मतलब फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले अपना ईश्वरीय आधार पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है? ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्तियों का आधार पक्का रखना है और दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। जब हम वैसा शांति का हमारी स्थिति से वो बनता है, वायुमंडल के एक तरह से कहें तो बनता है। और जब हम इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है कि फुर्सत का समय, और लौकिक रीति का जो हमारा जो भी दिनचर्या, जो भी हमारा किरदार है, उसमें जब हम एक फुर्सत का समय निर्धारित कर लेते हैं, उस समय पर जब हम मुरली को पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत ध्यान से एकदम, क्योंकि लौकिक रीति का से हम फुर्सत में, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो वैसा फुर्सत में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बाबा कहते हैं चारों तरफ से शांति का वायुमंडल बन जाता है। परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वायुमंडल बनने का एक अर्थ ये भी हुआ ना कि परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति, जहाँ परमात्मा रहेंगे वहाँ तो सब कुछ शांत ही होगा ना, क्योंकि वो परम शांति के सागर हैं। तो शांति तो वायुमंडल में आनी ही है। बाबा कहते हैं शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी, वो जो भी महावाक्य सुनते हैं वो आंतरिक, और वैसी अवस्था में जो महावाक्य हम सुनते हैं वो एकदम भीतर चला जाता है। आत्मा के संस्कारों में जहाँ उलझ गया है वो जा करके एकदम से खुल जाता है। जो गांठ लग गए थे वो ढीले पड़ जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। और जब वो इतनी गहराई में आत्मा को जाकर के एकदम सीधे बात छूती है ना, तो वो
मीठा मुस्कुराहट, मीठी महसूसता बाबा कहते हैं करते हैं, अनुभव करते हैं वो मिठास का, उस शांति का। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। बाबा कहते हैं इसके लिए भी बहुत, क्योंकि ये बैठकर मेहनत करने का चीज़ है भी नहीं। जो कहते हैं ना बहुत सी आत्माएं जो उनकी अवस्था दिखती नहीं है और होती भी नहीं है, और वो उनका होता है बहुत बैठ के योग कर रहे हैं। अरे बैठ के योग करने की चीज़ ही नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान का अवस्था, ज्ञानी अवस्था जो होगी ना, वो अपने आप अनायास बाबा कहते हैं ये अवस्था को लेकर आएगा कि हम परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में हम लौकिक रीति का कहें या अलौकिक रीति का कोई भी अपना स्थिति को रख पाएंगे। बाबा कहते हैं इसके लिए खास बैठकर मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करने का चीज़ भी नहीं, क्या मेहनत करेंगे, इसमें बैठ के करेंगे क्या। परंतु ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का मंथन चलते फिरते हमेशा ज्ञान मुरली का जो बात सुने हैं उसका मंथन करते रहेंगे। कोई बात लगा कि ये इसमें ऐसे बाबा बोले, या कोई बात कभी ऐसे बोले थे आज ऐसे बोले, तो उन दो बातों में जोड़ने की पूरा बुद्धि लगाना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे बोले, इस दिन मुरली में ऐसे बोले। तो मुरली की कई बातों को या फिर मुरली की किसी एक बात को खूब मंथन करना है। अपने ज्ञान का जो हमारा स्तर रहा है उसके हिसाब से मंथन करते जाएंगे तो हमारी ज्ञान की अवस्था ऊपर होती है, बहुत ज्ञान हमारा स्पष्ट होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे। फिर बाबा क्या कहते हैं, उपराम अवस्था में होना है चाहिए सुबह सुबह, और फिर उसके बाद निजी शुद्ध संकल्प में स्थित होना है। अपना जो निज संकल्प हमारा उभरता है ना, उसमें एकदम से स्थित हो जाना है, और अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। बाबा इतना जबरदस्त बिंदु हमें देते हैं कि जब हम शांत अवस्था, बाबा कहते हैं आप अपना निज संकल्प जो हमारा आया उसमें जब हम स्थित होंगे ना, जैसे इस ब्रह्मा कुमार को सुखदेव का जो बाबा का स्वमान होता है ना, उसमें सुखदेव का बहुत जबरदस्त मतलब वो बात एकदम भीतर चली गई कि सुखदेव एक ऐसा शब्द है जिसको हम लौकिक नाम के रूप में भी देख सकते हैं, शरीर का नाम, अपने रोल का नाम, अपनी आत्मा का स्थिति, स्वमान, हर एक जगह पर ये बैठ जाता है सुखदेव, सुख देने वाला देवता। तो ये हमारी हर गुणवत्ता, हर चीज़ से जुड़ जाता है। तो वो चीज़ इतना ज़्यादा इस ब्रह्म कुमार को मतलब बैठ गई। तो बाबा उसी चीज़ पर कहते हैं जब शांत हो जाएंगे ना तो आप ही एक संकल्प पर टिक जाएगा, और बाबा कहते हैं बाकी सारे संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन जो है वो अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने के अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप को उसके शुद्ध संकल्प को धारण करो। तो लक्ष्य का शुद्ध संकल्प जो एक समझ में आ गया उस पर एकदम टिक जाना है। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारे ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। तो जो निर्संकल्प की बात हम करते हैं तो बाबा ने उसको भी एक बार स्पष्ट किया है ना, बाबा से जुड़ा हुआ कोई भी संकल्प जो हमारा आ रहा है वो निर्संकल्प की श्रेणी में जा रहा है। क्योंकि बाबा स्पष्ट कहते हैं कि अभी हमारा कोई भी मतलब हम इस किरदार में रहते हुए शून्य संकल्प में हम चले जाएं, ये हो नहीं सकता, ये होगा ही नहीं। तो कैसे निर्संकल्प की श्रेणी में आएंगे हम, संकल्प से एकदम विराम हो, धीमे पढ़ें। तो उस पर बाबा कहते हैं कि बाबा से जुड़ा हुआ संकल्प, तो ये भी आज बाबा बता देते हैं कि जब अति शुद्ध संकल्प हम धारण कर लेते हैं, जैसे इस ब्रह्म कुमार ने उदाहरण दिया सुखदेव का, तो वैसा जब हम धारण कर लेते हैं तो आंतरिक बुद्धि योग जो है ना वो कायदे प्रमाण होगा, उससे संबंधित फिर वो आगे चलेगा। तो बाबा कहते हैं वो बाबा से जुड़ा हुआ संकल्प आएगा तो वो निर्संकल्प की अवस्था स्वतः हो जाएगी। हंची बाबा, अच्छा
मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, आशीर्वाद और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद बाबा। आज की विशेष मुरली के लिए विशेष विशेष धन्यवाद बाबा। और इस ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है निश्चय बुद्धि, साक्षी दृष्टा हो इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते, आंतरिक धैर्यवत और अचल अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं जितना समय से हम ज्ञान समझ पाए, ज्ञान की बाबा के ज्ञान में आए, उस समय से हमें इस अभ्यास में, इस अवस्था का, इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का लगातार प्रयास करते रहना। और साक्षीपन होने के लिए निश्चय बुद्धि काम करता है। कहते हैं निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर के खेल को देखना है, हर्षित चेहरे से देखना है। उस ड्रामा में हम ड्रामा के अनुसार हमारे मूड चेंज होते थे, यहाँ ड्रामा में जो भी सीन रहे हमें हर्षित मुख रहना है। और इसके लिए अभ्यास चाहिए। और वो बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास में रहना तो अंतिम में पास कर पाएंगे, नहीं तो जहाँ घबरा गए तो फेल हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवा। बाबा कहते हैं एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता, ऐसा फरिश्ता बनना है। विस्तार से बाबा कहते हैं कि निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग, चाहे निराकार चाहे साकार, बाबा कहते हैं बुद्धि का संग व रिश्ता एक से जब पक्का हो जाएगा ना तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। सर्व संबंध बाबा से ही है बाबा। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक यानी बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। जिधर भी बुद्धि जाता है ना वहाँ बोल दो उधर नहीं जाना है, उधर बंद है, उधर बंद है, उधर आगे नहीं है, तो बाबा कहते बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। माता पिता का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है कि सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया के से सेफ्टी का साधन है। हमेशा उमंग उत्साह में जब हम भरपूर रहते हैं ना तो माया ऐसे भी नज़दीक नहीं आ पाता। तो आप कहते हैं ये माया से सेफ्टी का भी साधन है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अमूल्य अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और ये गुण धारण करने के लिए भिन्न भिन्न आयामों से हमें अलग अलग इशारे दे करके आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वो है आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो। बोल का मतलब बोली में स्पष्टता हो, एकदम अपनी बात अच्छे से कह रहे हो। जैसे अंग्रेजी में कहा है लाउड एंड क्लियर, लेकिन वो सिर्फ लौकिक से लाउड एंड क्लियर होता था। अच्छे से मतलब ढंग की आवाज़ में भी बोलना है और स्पष्ट बोलना है। बाबा कहते हैं वैसे ही स्पष्ट भी हो, लेकिन उसमें अब अलौकिकता क्या लगानी है, स्नेह भी हो। ऐसा नहीं कि तेज आवाज़ में कह रहे हैं तो
क्रोध आ रहा है, आवेश आ रहा है, नहीं, इसमें प्रेम हो, स्पष्ट नजर आए कि प्रेम है, स्नेह है, नम्रता हो और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बाबा क्या क्या गुण बतला रहे हैं? बोल जो हो वो स्पष्ट भी हो, सबसे पहले उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, सत्यता भी हो और लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। नम्रता तो हो ही, साथ में बाबा कहते हैं स्वरूप की भी नम्रता हो, बोली की नम्रता नहीं, अवस्था की भी नम्रता हो, और इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर। बाबा कहते हैं निर्भय होकर बोलना है, जैसे इस ब्रह्म कुमारी का लाउड एंड क्लियर, लेकिन लाउड में आवेश वाला लाउड नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं मर्यादा, निर्भय हो लेकिन मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का संतुलन हो तब कमाल दिखाई देगी, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। बाबा कहते हैं जब निर्भय बोली बोलेंगे लेकिन उसमें क्या होगा, मर्यादा के अंदर बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं जब इन दो बातों का संतुलन होगा ना तो कमाल दिखाई देगा, तब हमारे शब्द कड़े नहीं लगेंगे, मीठे लगेंगे। बहुत अच्छे से समझ गए बाबा, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गए। आज की विशेष 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 मुरली बहुत जबरदस्त समझ में आ गई बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा।